एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड। ये सिर्फ एक कोट नहीं बल्कि एक रियलिटी है, एक हार्श रियलिटी। मनी हाइस्ट जो वेब सीरीज की दुनिया को और हाइस्ट जॉनर को कंप्लीटली चेंज करके रख दिया, आज फाइनली खत्म हो गया है। 20 दिसंबर 2017 को मनी हाइस्ट का सीजन 1 पहली बार नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ था, जब नेटफ्लिक्स ने इस शो को खरीद लिया। एंड द रेस्ट व्हाट एवरीवन सेज इज हिस्ट्री। तो आज 4 साल और 5 सीजन्स बाद ये शो, जो सिर्फ एक शो ही नहीं बल्कि एक इमोशन है, हम सबको गुड बाय बोल रहा है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि मुझे सीजन 5 पार्ट 2 कैसा लगा, और ये कंप्लीटली नॉन स्पॉइलर रिव्यू है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। और अगर आपको सीजन 5 पार्ट 1 का रिकैप चाहिए तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आपको सीजन 4 का भी रिकैप चाहिए तो उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसलिए इफ यू वांट तो उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस रिव्यू कम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। अब देखिएगा, स्टोरी के बारे में बात करके आप लोगों को बोर नहीं करूंगा, क्योंकि आई नो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मनी हाइस्ट का प्लॉट या स्टोरी आप लोगों को पता ना हो। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं और डिस्कस करते हैं इस फाइनल पार्ट के बारे में। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा, ये शो सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुका है हम सब के लिए। एक नॉन इंग्लिश टीवी शो इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है हम सब के लिए, ये कभी सोचे नहीं थे। लेकिन मनी हाइस्ट है ही ऐसा शो जो आप चाह करके भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसा शो है जिसका लेवल इतना ऊपर है कि इसको दूसरे शो से कम्पीट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट इसको खुद के ही सीजन्स एंड एपिसोड से कम्पीट किया जा सकता है। बात करें इस फाइनल पार्ट का, तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स है जो आपको पहले मिनट के पहले सेकंड से एंगेज करके रखेगा। सीजन 5 पार्ट 1 जिस तरह से खत्म हुआ, प्रोफेसर के गैंग मेंबर्स के साथ साथ हम ऑडियंस का भी इमोशंस काफी हाई था, एंड बदले की आग हम सब के अंदर भी थी। तो जो जो डिसीजंस प्रोफेसर लेता है, चाहे वो एक जंग का ऐलान ही क्यों ना हो, उसमें हम सब प्रोफेसर के साथ डट के खड़े रहते हैं। इस पार्ट में आपको फर्स्ट पार्ट से, यानी सीजन 5 के फर्स्ट पार्ट से एक्शन कंपैरेटिवली कम मिलेगा। फर्स्ट पार्ट तो एब्सोल्यूट कार्नेज था हर तरह से, और ये पार्ट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, ऑल अबाउट केओस, इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग, इट्स ऑल अबाउट प्लान गॉन राइट एंड प्लान गॉन रॉन्ग। एक मिनट आपको लगेगा सब अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर्स प्लान चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप बोलेंगे ओह शिट, ये क्या हो गया। 5 एपिसोड के इस पार्ट में एक के बाद एक ट्विस्ट है जो आपको इम्पेशेंट करके रखता है ये जानने के लिए कि आखिर आगे क्या होगा। आप ये जानने के लिए बेताब रहेंगे कि 3 सीजन से जो ये हाइस्ट चल रहा है उसका कंक्लूजन कैसा होगा, कौन बचेगा, कौन मरेगा, कौन सरेंडर करेगा। बहुत तरह का सवाल आपके दिमाग में चलता रहेगा और एक एक करके एंड तक आपके सभी सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक क्लोजर मिलेगा इस शो से जो बहुत सारे शोज आज के डेट में नहीं दे पाते हैं। इस पार्ट का स्क्रीन प्ले अराउंड 50 मिनट्स ईच है सभी एपिसोड्स के लिए, एक्सेप्ट द लास्ट वन जो अराउंड 1 घंटा 15 मिनट का है। सभी एपिसोड आपको एंगेज करके रखेगा, और लास्ट एपिसोड का लेंथ तो ऑनेस्टली आपको कम ही लगेगा। सीजन 5 का पार्ट 2 कब स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है, ये पूरा 5 घंटा कैसे निकलता है आपको पता ही नहीं चलेगा। प्रोफेसर की प्लानिंग में आप इतना घुस चुके होंगे कि आपको वक्त का अंदाजा मिलेगा ही नहीं। अब देखिए, प्रोफेसर एक ऐसा इंसान है जिसके पास बैकअप प्लान का भी एक बैकअप प्लान है, और ऐसे इंसान को हेल्पलेस देखकर आप बार बार सवाल करेंगे कि यार ये कैसे नहीं सोचा प्रोफेसर इसको मिस कैसे कर सकता है। हम सब प्रोफेसर से ओवर द इयर्स इतना अटैच हो गए हैं कि प्रोफेसर से कोई ऊंची आवाज में बात कर ले तो आपको हैरानी होता है कि यार प्रोफेसर के सामने मुंह लग करके कोई कैसे बात कर सकता है। हम सब ओवर द इयर्स प्रोफेसर के गैंग का हिस्सा बन चुके हैं, और प्रोफेसर तो भाई प्रोफेसर है, क्योंकि इस पार्ट में प्रोफेसर के पास एक ऐसा हुक्म का इक्का था, एक ऐसा चाल, एक ऐसा मूव जिससे वो शो में सबके साथ साथ आपको जो इमोशनली अटैच हो चुके हैं चेकमेट कर देंगे। वैसे शो का पेस बर्लिन के बैक स्टोरी के टाइम थोड़ा स्लो लगता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं बल्कि हाइस्ट पे है। लेकिन बर्लिन का बैक स्टोरी बहुत नेसेसरी था, क्योंकि बर्लिन को अपना एक सेपरेट स्पिन ऑफ सीरीज मिल रहा है जो 2023 में रिलीज होगा, और ये मनी हाइस्ट वालों ने खुद ट्विटर पे कंफर्म किया है। तो इस कंफर्मेशन की वजह से बर्लिन का बार बार बैक स्टोरी दिखाना वैलिड लगेगा, लेकिन ऑनेस्टली मेरा और आप सबका इंटरेस्ट हाइस्ट पे ही रहेगा। बात करें सिनेमेटोग्राफी का, तो इस पार्ट का सिनेमेटोग्राफी अगेन जबरदस्त था। एक स्पेसिफिक सीन है बर्लिन का बार में जो स्लो मोशन में दिखाया गया है, जहां वो पूरा बार को तहस नहस कर देता है। वो सीन अमेजिंग था। वाइन ग्लासेस को इतना खूबसूरती से टूटते मैं आज तक नहीं देखा हूँ। इतना एलिगेंट एंड इतना सोफिस्टिकेटेड शॉट था वो कि आप देखते ही रह जाएंगे। एंड एक्शन सीक्वेंसेस एंड एरियल शॉट्स
एज ऑलवेज टॉप नॉच था। वैसे आप लोगों को ये बता दूं कि ये पार्ट और भी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ हाइस्ट का क्लाइमैक्स ही नहीं बल्कि एक ट्रेजर हंट भी है जो प्रोफेसर के साथ साथ आपको भी शर्लॉक बना देगा। वैसे शर्लॉक से बेनेडिक्ट याद आया और बेनेडिक्ट से डॉक्टर स्ट्रेंज, और प्रोफेसर इस शो में डॉक्टर स्ट्रेंज से कम नहीं है। वो सारे पॉसिबिलिटीज बिना किसी सुपर पावर के ऑलरेडी देख चुका है क्योंकि इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्लान। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि आपको कुछ भी ओवर नहीं लगता है, आपको ऐसा फील नहीं होता है कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, क्योंकि इस पार्ट में हर एक इम्पॉसिबल टास्क का एक बहुत ही सिंपल एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो आपको कन्विंस कर देगा कि ये हाइस्ट सच में पॉसिबल है। वहीं प्रोफेसर का चाइल्डहुड बैक स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट सीक्वेंसेस लगा मुझे इस पार्ट में, जो प्रोफेसर के मकसद को, उसके इस हाइस्ट के ड्रीम के पीछे का असली मोटिव बहुत ही क्लियर कर देता है, जिसको देखकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। वहीं अलिसिया सियरा का रोल भी काफी बड़ा एंड काफी इंपॉर्टेंट था इस पार्ट में, जो आपको सरप्राइज एंड शॉक दोनों कर देगा। और मैं अगर सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात करने लगूंगा तो शायद ये रिव्यू कभी खत्म ही नहीं होगा और कहीं ना कहीं स्पॉयलर्स भी निकल जाएगा। तो शॉर्ट में बोलूं तो हर एक कैरेक्टर एज ऑलवेज टॉप नॉच परफॉर्मेंस दिए हैं और उनके परफॉर्मेंस और इमोशन से ऐसा सही में लग रहा था कि दिस इज द एंड। तो गाइस, कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा ये सब तो आप शो देखकर जान ही जाएंगे, लेकिन एक बात की तो गारंटी है, ये शो हम सब के दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। पार्ट 2 हाई ऑन जोश है, हाई ऑन इमोशंस है, जो आपको रुलाएगा, हंसाएगा, टेंशन में भी डाल देगा और आपको एक सुकून भी देगा। तो ये बोलकर फायदा ही नहीं है कि आपको ये देखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कम ऑन, ऑब्वियसली आपको देखना चाहिए। देयर इज नो रीजन कि आप इसको क्यों नहीं देखेंगे और देयर इज नो रीजन कि मैं इसको रेट क्यों करूं। ये ऐसा कंक्लूजन है जिसको रेट करना मैं सही बिल्कुल भी नहीं समझता, क्योंकि दिस शो विल गो डाउन इन हिस्ट्री टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शो टू बी एवर मेड। तो वेट मत कीजिए, नहीं देखे तो अभी जाकर देखिए, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड फील नहीं होंगे क्योंकि इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्रोफेसर्स प्लान। वैसे प्रोफेसर के प्लान में इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी है, इसलिए वेट मत कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट रिव्यूज और बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी रिकमेंडेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।